हाय एवरीबॉडी, आई वेट फॉर एवरीबॉडी टू जॉइन इन, देन हम स्टार्ट करते हैं हमारा एमटीवी डार्क स्क्रोल का पहला लाइव सेशन विद आवर सीकर्स. Hi everybody, hi, hello. Let's just wait for one more minute, then we'll quickly start. Hi everybody, this is your paralogger Naira Ahuja on MTV Dark Scroll. हमारा पहला एपिसोड ऑन एयर हो चुका है एंड लेट मी टेल यू, आपने बहुत सारे रियलिटी शोज़ देखे हैं, बहुत सारे रियलिटी शोज़ के बारे में सुना है, बट ये इंडिया का इकलौता पहला पैरानॉर्मल रियलिटी शो है. आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग में कि ये पैरानॉर्मल रियलिटी शो में होने क्या वाला है. तो हमारे पहले एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें रिवील हो चुकी है. हमारे होस्ट अमित सार, हमारे 9 सीकर्स, हमारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट सर्वजीत एंड पूजा, एंड हमारी पहली लोकेशन जो थी लंबी नहर माइंस. एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने पहला एपिसोड देखा है तो आपको क्लैरिटी तो आ गई होगी कि इस पहले इंडिया के पहले पैरानॉर्मल रियलिटी शो में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है. बट अगर आपने एपिसोड नहीं देखा है अभी तक, देन लेट मी टेल यू, प्लीज़ go and look for the very first episode and you'll have an understanding कि this show is not going to be for faint hearted. मतलब तुमको अपने ब्लैंकेट, अपनी फ्लैशलाइट, अपनी सारी चीज़ें लेके बैठना पड़ेगा because this show is, it's not easy guys. आई नो आपके दिमाग में बहुत क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. लेट मी क्विकली सी हमारे सीकर्स आ गए हैं कि नहीं, बिकॉज हमारे सीकर्स के साथ हम ये सेशन करने वाले हैं. या आई गॉट इट. आई होप आप सबने फर्स्ट एपिसोड देख लिया है. विच शो? सो वी आर टॉकिंग अबाउट MTV Dark Scroll, which is going to be aired on every Friday, Saturday, Sunday on Jio Cinema at 7 PM. एंड मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ. जब मैं इस शो पे गई थी तो मुझे भी लगा था कि यार ये बाकी शो जैसा होने वाला है, ऐसे ही कुछ फेक होगा, कुछ डर नहीं लगेगा. But oh boy, when I did it, when I myself went for the very first location, I literally got chills guys, I literally got chills. and जब मैं खुद वहाँ पे present थी तो I could understand कि मतलब ये सब रियल है. स्पिरिट्स, पैरानॉर्मल वर्ल्ड, ये जो फियर होता है, ये जो फीलिंग होती है कि कोई आपको चुपके से देख रहा है, कोई किसी की प्रेजेंस फील हो रही, इट वॉज ऑल रियल. I haven't seen it, sorry, but I'm sure it's mediocre. No guys, it's not mediocre. It's not like any other show. It is a very different show. And जब आप ये शो देखोगे तो you'll understand कि ऐसा कभी कुछ पता ही नहीं है हमें. मतलब हमने हमेशा बचपन से कहानियाँ सुनी है, मिथ सुने हैं कि स्पिरिट्स होते हैं, एक अलग वर्ल्ड होता है, बट किसी ने एक्चुअली वो सब चीज़ें इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश नहीं की. एंड टीवी पे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ है. डू यू बिलीव इन घोस्ट? बेसिकली हम उनको एंटिटी या स्पिरिट बोलते हैं, घोस्ट नहीं बोलते हैं. एंड आई ऑलवेज बिलीव, बट शो पे जाने के बाद तो मुझे और बिलीव हो गया है. लेट मी सी, हमारे सीकर्स को बुलाते हैं. सो बेसिकली हमारा पहला बैच आ रहा है स्वाति, कार्तिक और एंजल का. सो लेट मी क्विकली एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट एंड स्वाति, Karthik and Angel, I am waiting for you. Hi Swati, how are you? हाय तेरा. कैसा लगा पहला एपिसोड देख के? इट वाज सो थ्रिलिंग एपिसोड. मैं बता नहीं सकती. सबके रिएक्शंस आ रहे हैं मेरे पास, सब बता रहे हैं कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या नहीं. और खुद को ही देखना, वो चीज एक्सपीरियंस करना अलग बात होती है, लेकिन खुद को दोबारा से देखना कि हम वहां पे क्या कर रहे थे, क्या हो रहा था. इट वाज रियली अमेजिंग एंड मेरी फैमिली दोबारा रिपीट पे देखने लग गई है उसको. तो स्वाति, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ कि आपका पहला रियलिटी शो है ये एज अ कंटेस्टेंट, अ सीकर, और दैट टू ऐसा रियलिटी शो जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है. तो ऐसे एक शो पे आना, आपका आपका क्या एक्सपेक्टेशन था, कैसी फीलिंग थी?
बेसिकली मुझे मैं नॉन बिलीवर हूँ यहाँ पे, तो मैं नहीं समझती इन सबको कि हम लोग ऐसे कि किसी भी हॉन्टेड लोकेशंस पे जाएंगे। मुझे ये चीजें साइंटिफिक ज्यादा लगती हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा से देखते हैं कि ये सब ऑलमोस्ट साइंटिफिक ही चीजें होती हैं। अगर कुछ थोड़ा सा हमें वियर्ड हो रहा है, तो हमें अजीब सा सुनाई दे रहा है, तो इट मस्ट बी साइंटिफिक। बट इस शो पे जाके मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं है अभी तक यहाँ पे कि हम लोग कुछ ऐसा अजीब अजीब एक्सपीरियंस करने वाले हैं। और अगर हम करने भी वाले हैं तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि मैं किस हद तक डरने वाली हूँ, कितना डर मैं फेस करने वाली हूँ, मैं कितना डरने वाली हूँ। दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई एम सो So मच you're एक्साइटेड फॉर excited दिस। to explore that side. या Okay, coming on to Angel, welcome. So, Hello. I'm sure you must be thrilled and excited after watching the episode. So, आपका भी ये पहला reality show है, and again India's only paranormal reality show पे आप आए हो. So, how did you feel? What was your feeling and thoughts when you actually came into the show? Honestly, I did not have any idea of what I was getting into. Right now, I was watching the episode, and it was like all the traumas just flashed back like in front of my eyes. I was like, I started crying, like, what the hell? Because I did not expect this much. Like, I did not know we'll actually communicate and shit with the spirits. So all the trauma just, uh, I know, yeah. right? I know. I'm waiting for Karthik. Karthik, if you're here, then please quickly send me the request. I can see him. Wait, let me accept his request. I'm sure he also has certain things to talk about. Hi, Karthik. I can't see you. Can you guys see him? Yeah. Now, Now, yeah, yeah. yeah. he's able. Hi, Karthik. How are you? Hello. Karthik, you need to fix your internet. We can't see you properly. Oh, he has left. Oh. कार्तिक दोबारा रिक्वेस्ट भेजो एनीवे मूविंग ऑन टू सर्टेन थिंग्स दैट आई नो जब आप एक रियलिटी शो पे जाते हो तो आपकी एक सर्टेन एक्सपेक्टेशंस होती है आई एम श्योर आप लोगों ने भी रोडीज स्पिट्सविला पहले देखा होगा तो एक दिमाग में एक सर्टेन इमेज होगी कि ऐसे रियलिटी शोज होते हैं तो व्हेन यू एक्चुअली केम ऑन दिस शो व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस एंड वो एक्सपेक्टेशंस कितनी रियलिटी में बदली See, I thought they're अगर मैं gonna like play with our अगर मैं fears, एंजल whatever fears we have. But I did not know we'll actually be communicating with the ghosts. So if my या expectations were here of the fear, the actual show it's here. Or even beyond that. Because no one can expect actually going on a show and communicating with spirits, right? दैट्स ट्रू Karthik, is everything okay? Because your internet is not working properly and there is a lot of noise coming. थोड़ा बाहर आ रहा है. Now it's okay. Yeah. बहुत Am I शोर आ audible? रहा है आपकी साइड से. Actually, I'm with my friends right now. Okay, is it possible that आप थोड़ा सा कुछ कर सको because बहुत noise आ रहा है. Yeah. Wait a second. Wait a second. Wait a second. पहुंच गया सोता है? तेरी माँ की क्या? That It's was okay. just By the chaotic, time he guys. is fixing his internet. Swati, what were your expectations and कितना कुछ बदला है शो पे जाके? अगर मैं बताऊं तो मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या थी, जैसे हमने बाकी रोडीज स्प्लिट्स विला देखते थे, हम एक्सपेक्ट करते थे वी विल हैव सम डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। और बेसिकली ये हमें पता था कि हमारा बिल्कुल ही फर्स्ट सीजन होने वाला है, तो हमें ये भी नहीं पता था कि सीजन क्या होने वाला है। अभी लोग जब देख रहे हैं उनको एक आइडिया है कि इसमें होने क्या वाला है, बट जब ये हमारे पास आया था तो हमें कोई आइडिया नहीं था हमारे साथ क्या होने मैं वाला है वहां जाने तो के बाद। जीती जागती एविडेंस हो इस चीज की कि आप लोग जब आ भी रहे थे तो आई वाज लाइक कि दे हैव नो आइडिया कि क्या होने वाला है बट आई एम श्योर कि जो एक्सपेक्टेशंस आपकी रही थी आप दोनों की या इस शो पे आने से पहले काफी कुछ अलग चीजें पता चली होंगी आपको आगे जब आपको या पहली बार बताया गया शो या का कॉन्सेप्ट आपको आपके शो के होस्ट पता चले आपको पता चला कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स भी हैं आपके साथ शो पे तो जब सारा कॉन्सेप्ट आपको पता चला शो के बारे में तो आपके दिमाग में क्या थॉट आया कमिंग ऑन टू यू एंजल Listen, I sleep with the light on, okay? I've been sleeping with the light on all my life, and suddenly they asked me to go into the darkness and investigate.
तो thought nahi aaya. I was blank, I was clueless, I was so scared because I did not know karna kya exactly. The first investigation, that was the worst because usme my heartbeat and everything, it was crazy. So I can't even explain in words what the whole experience was because it was that traumatizing and that scary. Let's just not give a lot of details to the audience. Let's wait for them to actually watch your first investigation. We'll stick to the very first episode जहाँ पे आपको सिर्फ शो का कॉन्सेप्ट पता चला था, जहाँ पे आपको सिर्फ पता चला कि आपके होस्ट अमित साध होने वाले हैं, आपको पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से मिलवाया गया एंड आपको कहानी बताई गई लंबी दहर की. सो क्या दिमाग में डर था, दिमाग में एक्साइटमेंट थी, क्या था स्वाति उस वक्त थॉट्स आपके दिमाग में? जब सबसे पहले मेरा फर्स्ट रिएक्शन था वो था अमित साध को देख के, एंड आई वाज लाइक वाओ मैन, अमित साध ही इज लाइक कि बहुत सारे एक्टर्स हैं बट जो उनकी रियलिटी है, वो जो रियल इंसान है, वो बहुत कम एक्टर्स मिलते हैं हमें. उनको देख के मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी और उनको देख के मैं समझ गई थी थ्रिलिंग तो होने वाला है अभी हमारे साथ कुछ ना कुछ तो. और फिर जब हमारे एक्सपर्ट्स के बारे में बताया गया, लिटरली मुझे नहीं पता था ये पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स वगैरह भी होते हैं. मैंने इन सब चीजों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया कि पैरानॉर्मल वर्ल्ड वगैरह. मैं सिर्फ यही सोच के गई थी ठीक है, इट्स लाइक अ गेम, गेम खेलने जाना है, अपना रियलिटी शो में जाना है और अपना जो भी करेंगे फुल करेंगे. बट उसके बाद जब हमें लंबीधार माइंस की स्टोरी हमें बताई गई, तो उसको सुन के मुझे ऐसा लगा था 50,000 पीपल, सच अ ह्यूज अमाउंट इट इज. एंड और वो सब सफोकेशन से मरे थे. यू कैन एक्सपेक्ट कि आप भी ये सोच सकते हो कि जब हम सफोकेटिंग फील करते हैं कितना गंदा फील होता है, तो एक सेकंड के लिए भी फील होने लग जाता है. तो बट उन्होंने वो पूरी उनकी डेथ हुई है सफोकेशन से, तो इट मस्ट बी स्केरी लग रहा था कि इतना ज्यादा, मतलब मुझे बुरा फील हो रहा था अंदर से कि 50,000 लोग वहां पे मरे किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे इतने सारे लोग मरे. हमें वहां पे जाकर ट्रिगरिंग करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है. यार मैं खुद उस लोकेशन पे गई हूँ, सो मुझे खुद पता है कि वहाँ की वाइब, वहाँ की फीलिंग इतनी सैड, इतनी डिप्रेस थी. एंड देन आप लोग को जब पता चला लंबी दहर माइंस के बारे में, सो एंजल जब आपको पता चला वहाँ पे 50,000 वर्कर्स की डेथ हुई है और उस जगह पर आप जाने वाले हो, क्या दिमाग में चल रहा था? The fact कि वहाँ पे there were many minors also जिनकी वहाँ पे death हुई थी, that is very sad because we get it, like बहुत सारे incidents होते हैं in mines, understandable, but 50,000 people which had women, pregnant women and children, that is just very sad. That's, and the fact that I had to go investigate in that place, वहां पे जाके इतनी ज्यादा नेगेटिव और इतनी डिप्रेसिंग एनर्जीज फील हो रही थी. I'm back. वेलकम बैक. Yeah. Angel, Chilling. Now it's okay? Yeah. So Angel and Karthik and Swati, so ये जो टीम का कॉम्बिनेशन बना है, I want to know कि ये टीम कैसे चूज हुई? Were you happy with the team members that you had या दिमाग में कुछ और प्लानिंग था? दिमाग में देखो हमारी कार्तिक आपकी साइड से बहुत नॉइज आ रहा है, बहुत अभी ज्यादा भी? नॉइज आ रहा है. यस, हमारी कार्तिक आवाज जो, रिपीट होके आ रही हाँ, है. फोन ऊपर करके कहीं रख दे, वो एको इसलिए हो रहा है. Fuck, इसे बंद कर दे. ठीक है. Now it's okay? Yeah. So coming Okay. on to you कार्तिक, इन दोनों से तो हमने बात की. I want to ask you कि पहला रियलिटी शो, पैरानॉर्मल रियलिटी शो, देन आपको पता चला आप लंबी दर माइंड्स में जा रहे हो, आपकी टीम फॉर्म हुई. सो ये टीम के पीछे कोई थॉट प्रोसेस था या कुछ और प्लानिंग थी? टीम के पीछे मुझे मतलब मेरे जो जानने वाले थे, एक तो आर्यन था, एक सासा थी, एक मियांग और एक एंजल, जो स्टार्टिंग में बॉन्डिंग हो गई थी. स्वाति से भी अच्छी बॉन्डिंग हुई थी. इनमें से मतलब मुझे कोई भी मिले तो एंजल मिल गई थी और फिर आर्यन को सासा चाहिए थी. फिर मैंने कुछ बोला नहीं, मैं चल ठीक है, जो मिला सही है, जो चाहिए था वो मिल गया था. ओके. हमारी टीम ऑटोमेटिकली फॉर्म हो गई थी. हमारी टीम ऑटोमेटिकली फॉर्म हो गई थी क्योंकि हम हाँ, तीन ही हाँ, बचे थे. तो फिर हम लोगों ने खुद जोन कर लिया. मतलब एट द एंड ऑफ द डे देयर वर नो ऑप्शंस लेफ्ट एंड आप तीनों एक साथ क्या गए थे. ओके. Yeah, this was the most random team possible because Yeah. अगर ऐसा कुछ expect, this was like the most random team possible. But we Okay. still went in, and while we were investigating, we were supporting each other and everything, so it was sorted. But did you guys have anything in mind कि अगर ये टीम नहीं होती तो कौन होता आपकी टीम में? Honestly, हाँ, it was the मुझे first ऐसा लगता है कि investigation, so I don't think any of us gave itna thought in the whole process of making the team.
because first investigation tha, we had like just met each other. हम्म So initially, Jati, we were supposed to form teams. So like none of us had the time to get to know each other properly, or like talk properly, or discuss the game strategies. We just met. So I don't think first investigation ke liye we had any particular mindset. Okay, all right. And coming on to our paranormal experts, आप तीनों से मैं जानना चाहती हूँ कि पहला ऐसा शो है जहाँ पे ऐसे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं. सो क्या आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील हुई कि चलो कोई तो गाइड करने के लिए है, कोई उस पैरानॉर्मल वर्ल्ड को बताने के लिए है, या क्या मिक्स थॉट्स है दिमाग में? ऑफ कोर्स वो हमें पता चला कि जब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स भी हमारे कार्तिक साथ फोन होने उठा वाले के हैं. रख दे प्लीज, आवाज आ रही है, एको हो रही है. कार्तिक आप म्यूट कर लो खुद को बिकॉज बहुत एको आ रहा है. We quickly हाँ, finish this one. Just wanted to know from you guys about our paranormal experts. या पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के बारे में जब हमें पता लगा, मुझे लगा चलो पैरानॉर्मल वर्ल्ड के बारे में तो कुछ इतना नहीं पता था, अब कम से कम कोई तो है हमें जो ये बता देगा कि अब यहाँ पे बेसिकली ये चीजें हैं और ये तुम्हें नहीं करनी है, ये तुम्हें करनी है. थोड़ी गाइडेंस हर एक स्टेप पे जरूर होती है. और बेसिकली मेन थिंग जो है, जो फर्स्ट टाइम जब आप कुछ भी करने जा रहे हो तो गाइडेंस तो मस्ट होती है. All right. Yeah, the And fact what about you, that Angel? हमें the fact that we knew कि we even if things go downhill या हम कुछ भी mess up करते हैं, we know there is a team outside जो will come to like rescue us. So there was this sense of what do I call it? I'm out of words, but we had this thing in us कि मतलब ठीक है, we'll be okay. Even if something goes wrong, they'll come in. They know how to handle such stuff, and we'll be okay. We won't die in there. That is one thing we knew for sure. All right. And what about you, Karthik? सॉरी वर आप बताइए आपको कैसा लगा जब आपको एक्चुअली पता चला पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स भी है शो में? मैंने तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये भी होगा. मैं देख रहा ये कहाँ से आ गए, फिर देखा चलो कोई आइडिया नहीं था. Okay. So show में headline. मुझे कुछ guys, पता we are नहीं था. not supposed to give मैं कहा ऐसा spoiler भी होता है, ये भी होता है, details ये कि भी होता आगे है. शो में क्या होने वाला है, but I wish you all a very best. आपकी पहली इन्वेस्टिगेशन होने वाली है जल्दी, जो लोगों को पता चलेगा जो है लंबी दहर माइंस में. So wish you all the best. I hope आप इन्वेस्टिगेशन में बहुत अच्छा करें. And we'll quickly move to our second batch. Thank you Okay, so okay. much guys for Bye. joining Thank you, in. All Naira. the best. थैंक यू नायरा. And sorry for Bye. that. All right. We'll move on to our second batch, that is Anubhuti, Sahil, and Parth. So I'll quickly add these three. Let me see. Guys, अगर आप ये लाइव पे हो तो जल्दी से प्लीज सेंड मी द रिक्वेस्ट सो दैट आई कैन ऐड यू ऑल. एंड अभी तक यार अगर किसी ने एपिसोड नहीं देखा है तो जल्दी से एपिसोड जाके देखिए, सो यू विल अंडरस्टैंड कि ये शो जो है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है. मतलब यू नो, बिंज वॉच के साथ साथ एक थ्रिलर एलिमेंट, उसके साथ ही क्यूरियोसिटी, बहुत सारी चीजें शो के अंदर. यू विल वॉच समथिंग एंड यू विल बी लाइक ऐसा होने वाला, देन यू विल बी लाइक ओ शिट ऐसा हो गया. एंड ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, दिस इज रियल रियल रियलिटी शो. सो और यार ऑनेस्टली मैं बताऊं कि मैं अभी भी जब इनसे बात कर रही हूँ ना तो मुझे डर लग रहा है, क्योंकि इनके साथ साथ ना मेरा भी वो सारी मेमोरीज जाग गई है जब मैं पहली बार लंबी देर माइंड्स में गई थी. एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग थी. मतलब पता है, हमेशा ना हम सुनते हैं हॉन्टेड लोकेशन, बट उसका प्रेजेंस इतना खतरनाक था ना कि मैं जब अंदर गई तो मुझे लिटरली ऐसा फील हो रहा था कि कोई है आसपास, कोई मुझे देख रहा है, किसी को मेरी जरूरत है. इन लोगों से बात कर करके मुझे मेरा एक्सपीरियंस याद आ गया कि कैसा मुझे लगा था लंबी दहर में जाके. लेट मी सी इफ दीज पीपल आर हियर. भूति इज हियर. अनुभूति का निकनेम भूति है, सब इनको भूति बुलाते हैं, सो आई विल आल्सो कंटिन्यू विद द सेम नेम. हाय अनुभूति, हेलो. Hi, How are Naira. you? I am good. How are you guys after watching the very first episode? मतलब थोड़ा throwback सा हो गया. मतलब I'm back there. I'm genuinely back there. And कितना amazing लग रहा है to watch it as an audience. Like जब उधर होते हो उतना realize नहीं होता, but it's crazy that the day is here.
I know you must be feeling all the emotions after just watching the very first episode, right? Full on. Hi, Parth. How are Hello, you? hello, I'm good. How are What you? is this new look? Oh my God. मुझे भी एक्चुअली दिख रहा है पार्थ ने लुक ही चेंज कर दिया है ये साहिल जैसा पार्ट? यार. I'm Life waiting change. for Sahil to join in. Parth, how are you feeling after watching the first episode? I mean, what an episode, man. It just shocked me. Everything, the edits, the cut, everything was on point. Did not expect it. But too good, too good, too good so far. Throwback हो क्या? गया वापस वैसा फील आ गया है जैसे लगा था जाके हेलो. वक्त. हाय Thank साहिल. you, Hello. good. सो साहिल कैसा लग रहा है पहला एपिसोड देख के? बहुत अच्छा, काफी अच्छा, चलो. काफी इंटरेस्टिंग है. सो जिस मुझे हिसाब से सोचा था उस हिसाब से तो बहुत अच्छा लग रहा है. आई नो जब वो सारी चीजें जब आप बैठ के एज अ व्यूअर देखते हो बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है. जब ट्रू आप खुद ट्रू. फील करते हो तब अलग एक्सपीरियंस होता है. सो कमिंग ऑन टू द एक्सपीरियंस, आप तीनों का पहला रियलिटी शो है, पहला ऐसा शो जो इंडिया का ही ओनली पैरानॉर्मल रियलिटी शो है. तो कैसा फील हो रहा है, कैसा लगा जब आप वो शो करने जा रहे थे? वी स्टार्ट विद अनुभूति फर्स्ट. सबसे पहले तो इट वाज सो अनएक्सपेक्टेड. जब तक हम लोग पहली हमारी डार्क असेंबली नहीं हुई थी तब तक वी वर कंप्लीटली क्लूलेस कि क्या होने क्या वाला है. हम ऐसे आए थे फुल ओ रियलिटी शो वी गोना डू टास्क्स एंड ऑल, बट देन वी वर लाइक ओके वेट, दिस इज नॉट दैट कंसेप्ट, दिस इज समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू. तो जब हमें वी गॉट हैंग ऑफ इट उसके बाद तो मजा आने लग गया था. ऑल्दो हमने तो कल पता चलेगा क्या कमाल किया है, बट वेरी एक्साइटेड and just didn't know that इतना beautiful लगेगा to watch it as a third person POV. What about you, Parth? When I figured out the concept of the show, I was not ready for it. It genuinely felt like हम में से कुछ लोग शायद रोडीज के लिए आए हैं, स्पिरिचुअला के लिए आए हैं. But I knew for a fact कि nobody was ready for Dark Road at all. And they were not sure कि exactly क्या होने वाला है. Even I was not sure. But I'm very glad. जैसे भी गया बहुत अच्छा गया. बहुत अच्छा लगा है. वो show देख के भी बहुत अच्छा लगा. So it's one of the best experiences of my life so far. So yeah. नाइस. गाइस एक चीज, अगर कोई एक बात करे तो बाकी दोनों म्यूट कर देना बिकॉज बहुत एको आ रहा है तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है. ठीक है. सो वील मूव ऑन टू साहिल. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, व्हाट डिड हाँ, यू फील? एज पार्ट सेड हमने भी ऐसे ही देखा था कि कोई ऐसा लगता कि कोई स्पिरिचुअला के लिए आया है, कोई रूडीज के लिए आया है. और जो स्टार्टिंग वाइब थी एकदम से आती वो बहुत डिफरेंट थी. बट इवेंचुअली धीमे धीमे जैसे समझ में आया कि ये तो बहुत अलग है और ये बहुत ही अलग होने वाला है. और जब हम पहली बार गए थे, सर को देखा पहली बार, सरबजीत पूजा को देखा पहली बार, वहां पर एक वाइब सेट हो गई थी कि हाँ ये कुछ बहुत डिफरेंट है. यहाँ पर ऐसे कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमें हमें कुछ बहुत समझना है और बहुत कुछ समझदारी से करना है. यहाँ पे दिमाग ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो और अपना पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है. फिर जब फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन वगैरह ये सब बहुत ही, और अभी जब देख रहा हूँ टीवी पे तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, काफी ज्यादा. और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमें नहीं पता था कि वो हो रही हैं. बट जैसे इन लोगों ने जैसे बाहर के लोगों का भी इंटरव्यू लिया गया है जो एग्जैक्टली टीवी पे है, उनके एक्सपीरियंसेस, ये तो हमें भी नहीं पता था कि ये ऐसा कुछ भी हो रहा है. बट जब अभी देखते हैं हम टीवी पे और उनके एक्सपीरियंसेस भी हैं, फिर जब आप देखते हो कि ये सिर्फ हमें ही नहीं है और भी हैं लोग. जैसे हमें तो पर्टिकुलरली इन जगहों के बारे में नहीं पता था, कुछ जगहों के बारे में. तो जब और भी लोगों से वो क्रेडिबिलिटी मिलती है तो बहुत श्योरिटी आ जाती है कि हाँ Correct. ये लोगों को भी समझ में आएगा कि इतना ही रियल है जितना हमने एक्सपीरियंस किया है. That's what. And coming on to the reality part, आप लोग जब ये शो पे आ रहे थे तो ऑफ कोर्स कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी. तो क्या वो एक्सपेक्टेशंस थी और क्या रियलिटी में डिफरेंस आया शो करने के बाद? मेरे को तो ऐसा लगा था कि ठीक है, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट और इन सब की बातें हुई थी तब ऐसा लगा था कि अरे ये तो बस फेम आएगा, ये होगा वो होगा, ऐसे ऐसे करके फर्स्ट थॉट यही था. बट इवेंचुअली जब आप वहां पहुंचते हो और मतलब ऑनेस्टली बात ये है कि कोई भी रियलिटी शो देखिए, ये तो हम भी ऐसा ही है, कुछ टेस्ट नहीं है, सब नॉर्मल है. बट जब आप एग्जैक्टली वहां पर होते हो, आप देखते हो कैमरा कितना पास है, क्या चीजें हो रही हैं, आपको कोई कैसे अलग से फ्रेम कर रहा है अपनी बातों में, ये बात आपको वहां जाके समझ में आती है. और फिर जब ये सब कुछ हो रहा है और फिर जब हमारा वो जो एक कॉन्सेप्ट था दिमाग से रियलिटी शो का अभी तक कि ये ऐसे ऐसे होते हैं,
वो एकदम से चेंज हुआ कि नहीं ये तो बहुत ही कंप्लीट डिफरेंस है इसमें। तो बहुत एक फर्स्ट डे तो बहुत रियलिटी हिट हुई थी कि बहुत डिफरेंट चीज है ये। एंड कमिंग ऑन टू यू पार्ट, जब आप गए शो में आपको पता चला कि हमारे होस्ट अमित साध है एंड देन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स भी है सर्वजीत एंड पूजा, सो हाउ डिड यू फील? I mean, when I saw Amit sir, I was genuinely very relieved. वो एक क्यूरियोसिटी होती, वो एक क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर कि कौन हो सकता है होस्ट, कौन हो सकता है someone who will guide us. But when I saw Amit sir, I was like, this is perfect. This was meant to be. I cannot like now I cannot even think of a better host than him. And it genuinely felt very very nice seeing Amit sir there. And I'm a huge fan. मैंने उनकी बहुत सारी movies और shows देखे हैं. And I think I was the one of the only ones who identified him instantly. सबको थोड़ा थोड़ा time लगा, but I think I was the only one who identified him instantly. And then coming to Pooja and Sarba sir, Pooja ma'am and Sarba sir, honestly did not expect them at all. Like एक तो that common conception की पता ही नहीं था कि शो है क्या, किसको expect करना है, किसको मतलब क्या जानना है, क्या पहचानना है, कुछ आइडिया नहीं था. तो even when they came in and जब अमित सर ने उनको introduce किया, तो आई वॉज लाइक थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ कि चलो हमें अकेले तो नहीं छोड़ रहे अंदर, कोई ना कोई है बाहर एक्सपीरियंस्ड कि अगर कुछ हो जाए या कुछ भी एक्सट्रीम सिचुएशंस में तो देर इज सम पीपल हु कैन इंस्टेंटली हेल्प अस एंड गेट अस आउट ऑफ दैट. सो इट फेल्ट वेरी रिलीविंग जब उनको भी देखा. एंड अमित सर बीइंग अमित सर, ही वाज द वार्मेस्ट होस्ट दैट वी कुड हैव एवर आस्क्ड फॉर. सो What about you, Anubhuti? How did you feel? Expectations were like very different कि क्या हमारा जो point of view है वो put across करा जाएगा अच्छे से नहीं. I personally am very satisfied जैसे हमें दिखाया. I think they're gonna build us a nice character arc. Like everyone is gonna be जैसे it was beautiful how me, Parth and Sahil created a team. वो हमें बस ऐसे था कि बस वो वैसे दिखे and it was really crazy. We were looking so good in purple. It was like जो मेरे मन में एक था एक विजन, वो मुझे लगता है वो ब्लूप्रिंट आज एग्जीक्यूट हो गया. इट वाज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल. एंड अमित सर अगेन द वार्मेस्ट, द मोस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्सन एवर. उन्होंने कभी हमें ऐसा नहीं फील होने दिया कि हम सीकर्स हैं और वो होस्ट हैं. ही वॉज क्यूरियस विद अस. अगर हमारे पास सवाल थे तो वो उन सवालों के जवाब हमारे साथ ढूंढ रहे थे. सो ही वॉज विद अस थ्रू आउट द जर्नी सिंस डे वन टिल द एंड. it was just I'm really overwhelmed today and like बहुत grateful feel कर रही हूँ. अनुभूति, लोग कमेंट्स में कह रहे हैं कि आप अपना टैटू दिखा सकते हो. जो जिन्होंने भी एपिसोड देखा है, they got to know about your tattoo. Can This you is see it? the tattoo guys she was talking about. It's a cute one. कहीं ना कहीं जैसे उन्होंने कहा है manifest किया है इन्होंने. She already had spirit or an entity on her hand already. So Yeah, and मेरा नाम also Bhuti. yeah. So Sahil, what about you? How did you feel जब आपको आपके होस्ट पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स पता चले एंड अबाउट दिस टीम आल्सो कि ये टीम कैसे फॉर्म हुई? टीम तो बहुत क्रेजी तरीके से फॉर्म हुई थी. हमने अगर आपने देखा होगा एपिसोड तो मैं और पार्थ ऐसे बोलते हैं और शायद भूति भी बोलती है कि हाँ हाँ आप लोग करो, डिस्कस करो और डिस्कस करो, और हम खुद सबको बाहर भेजते हैं और बस ऐसे और ऐसे करते हैं और हमारी टीम हो जाती है कि कंफर्म हो गया. हमने बात ही नहीं करी थी. हमारा फर्स्ट डे ही ऐसे थोड़ा सा बॉन्ड सा था और वो बॉन्ड ऐसे इतना स्टार्टिंग से इतनी अच्छी वाइब हुई कि हमें बात करने की जरूरत नहीं पड़ी. हमें पता था कि सब कमरे से बाहर जाएंगे पर हमें नहीं जाना है और हमने बात डिस्कस भी नहीं करी थी. ये रुक जाओ या बैठ जाओ या हम बात करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. ऑटोमेटिकली हो गया था. और रही बात अगर हाँ, सो अगर आपको ये ऑप्शन मिलता कि इफ नॉट दिस टीम, ये तीनों से ये मेरा क्वेश्चन है कि अगर ये टीम नहीं होती, सो डिड यू हैव एनीबडी एल्स इन माइंड? I don't think so. This was the best team it could have been for the first investigation, and I think we all went with our intuition, even for the मतलब जो भी था हमने we went with our gut feeling कि हमको एक साथ परफॉर्म करना है, and that's what we did. एंड एक और चीज की आपको आज पता चल गया था कि आप लंबी दहन माइंस में जाने वाले हो. सो जब आपने उस लोकेशन के बारे में जाना, क्या थॉट्स थे दिमाग में, क्या होने वाला है? लंबीदार माइंस तो बहुत क्रेजी चीज बता दी थी हमें फर्स्ट डे पे ही. 50,000 लोग, मतलब ऐसा भी नहीं कि हमने पहली चीज है तो थोड़ा छोटा दे दिया जाए इनको या थोड़ी कम स्केरी जगह दे दी जाए. फर्स्ट डे इतनी स्केरी प्लेस की 50,000 लोग वहां पर मरे हैं और वो मैनेजर है वहां पर और हॉटस्पॉट्स हैं. पहले दिन में ही हमें हॉटस्पॉट से इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि ये जगह पे तो सबसे ज्यादा है.
और जब मैं देख रहा था अभी एपिसोड तो कार्तिक और इन लोगों को भी उन पर्टिकुलर 3 हॉटस्पॉट्स पे ही जाने के लिए बोला गया। तो वो भी बहुत क्रेजी चीज है कि आपको वो पर्टिकुलर हॉटस्पॉट्स पे ही जाना है। What about you, Anubhuti? What I'm मतलब देखो, जैसे हमने वो गेयर वेयर पहना था फॉर द फर्स्ट टाइम, हम लोग पहुंचे, यू नो वी आर, मतलब हमारे फोन मोन ले लिए, हमारा फर्स्ट डार्क असेंबली हुआ है, हमें समझ अभी आया है नहीं करना क्या है, एंड देन वी गेट टू नो दैट वी आर गोइंग टू दिस प्लेस जहाँ पे लिटरली इतनी हॉरिफिक चीजें इवेंट्स हुए हैं, एंड वी जस्ट लाइक अच्छा ऐसा ऐसा हुआ है। फिर हमें पता चलता है कि अब हमें जाना है अंदर, एंड वी बेसिकली हैव टू बी देयर अलोन। हाउ वी गॉट टू नो द प्रोसेस की हाउ वी हैव टू यू नो अक्लेमेटाइज, एंड मतलब ऑडियंस ने भी देखा होगा कि जो हमारी गेयरिंग थी, इट हैड अ हार्ट बीट मॉनिटर, इट्स अ होल कॉन्सेप्ट एंड वी वर लिविंग दैट, एंड टू गो इन टू अ प्लेस लाइक दैट, मतलब बहुत ऐसे था कि कैसी वाइब्स होंगी, विल वी विल वी बी एबल टू टेक इट मेंटली, और ऐसे कुछ डरे तो बहुत हुए थे। एंड ओ गाइस, गालियां बीप्ड नहीं है, हम गालियां दे रहे That's एक great. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? जब मेरा भी एक दोस्त है जो मेरे साथ देख रहा था, और वो एकदम से शॉक हुआ कि तुम्हारे साथ कैमरामैन नहीं जा रहा अंदर, तुम्हारे साथ कोई अंदर जा नहीं रहा है साथ में, तुम ऐसे ही जा रहे हो। that we are vlogging ourselves, लोगों को अभी तो भी ये वो कंसेप्ट मेरे को लगता है I बहुत इंटरेस्टिंग think पार्ट है। with every episode, people will have a clarity कि actually show में क्या होने वाला है. And coming on to you, Parth, what was your feeling when you actually got to know about Lambi Their Minds? लंबीदार माइंस की स्टोरी था, आई मीन माय सबसे पहले जो मेरा इनिशियल थॉट था जब पूरी स्टोरी को सुन के, एंड वहाँ पे जो रिसेंट एक्सीडेंट्स और वो सब भी हुआ है, इट फेल्ट लाइक जेन्युइनली ऑल ऑफ दीज स्टोरीज कैन नॉट बी मेड अप, इट कैन नॉट बी scripted, it cannot be anything, it cannot be written, because it has so much depth when it comes to each and every aspect, speaking from the manager's hate, and then the 50,000 people who were suffocated, and then the women, and then the children. It has so much डेप्थ इन द स्टोरी दैट यू नो कि ये गलत या ये फॉल्स या कुछ ऐसा है नहीं. तो एट दैट टाइम आई वाज वेरी वेरी, आई न्यू, आई वो एक वो टोन हो जाता है ना कि अब ये सेट हो चुका है, अब ये टोन सेट हो चुका है, अब ये शो में बस अगर ये स्टेज 1 है तो स्टेज 2, स्टेज 3, नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन, क्या बुरा बुरा या क्या, आई मीन शो की सिचुएशन में अच्छा अच्छा होते जाएगा हमारे साथ. एंड इट Okay. वाज जस्ट Don't give वेरी, spoilers आगे क्या होने वाला है. यस यस, आई एम वेरी सॉरी, बट इट वाज जस्ट वेरी Yeah. ओवरवेलमिंग कि भाई ये स्टोरीज इतने ज्यादा रियल है, इतने रिच है. एंड जब भी आप ये स्टोरी सुनोगे, इट जस्ट स्लैप्स योर फेस सो डैम हार्ड कि क्या हो गया ये, और हमें नहीं पता ये क्यों नहीं पता ये हमें. सो या Of course. So coming on to investigation, all the very best to you guys. आपकी पहली investigation होने वाली है. I hope you थैंक do यू। well. Thank you so much for joining in. अपनी सारी चीजें share करने के लिए. Wish you all the best. See you guys. thanks बाय थैंक guys, यू बाय। bye सो bye, मच, थैंक यू सो Thank मच, you. थैंक यू सो Bye मच, bye. सी यू गाइस. see you guys, bye. तो इसमें से हम लोग निकलते को कैसे? गाइस पता तो चल गया होगा इन सबके एक्सपीरियंस से कि ये क्या क्या चीजें देख के आए हैं, क्या क्या हुआ है. एंड अभी हम अपने थर्ड बैच को बुला लेते हैं, जो है ससा, आर्यन और मियान. लेट मी क्विकली एड देम. जब तक ये लोग आते हैं तब तक मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ कि हमेशा ना हम सिर्फ सुनते हैं कि ऐसी चीजें होती है, लोग ऐसे स्पिरिट्स बन जाते हैं, लोग ऐसे एंटिटीज बन जाते हैं, बट दिस इज द ओनली शो वेयर यू एक्चुअली गेट टू नो कि एक पैरानॉर्मल वर्ल्ड में होता क्या है, वो कैसे एक लूप में एक लाइफ जी रहे होते हैं. मतलब मुझे कभी नहीं पता था कि आज भी वो सेम चीज जी रहे होंगे, या आज भी उनके लिए वो उतना ही ट्रॉमेटिक इंसिडेंट होगा, क्योंकि हमें तो हमेशा बॉलीवुड फिल्म्स हर जगह ऐसा एक नैरेटिव सेट किया गया है. बट ट्रस्ट मी, इस शो के थ्रू आपको एक्चुअली पता चलेगा कि पैरानॉर्मल वर्ल्ड जो है ना, वो हमारे जैसा ही एक वर्ल्ड है जो एग्जिस्ट करता है, बट ये है कि लोगों को उसके बारे में पता नहीं है. एंड आई होप दैट आफ्टर दिस शो पीपल विल एक्चुअली गेट टू अंडरस्टैंड कि उन लोगों से भी कैसे बात की जाती है, कैसे कम्युनिकेट किया जाता है. Aryan is here. Let me add him. Hi Aryan, how are Hi you? Naira, कैसा लग रहा है एपिसोड देखने के बाद? I'm quite happy. मतलब yeah, like excited हूँ. Let's see आगे क्या होता है, आगे कैसा दिखता हूँ मैं. मेरा इन्वेस्टिगेशन कैसा जाता है. I'm excited for all that.
All right. So आर्यन, आपका ये पहला रियलिटी शो है एंड दैट टू ऐसा रियलिटी शो जो इंडिया में कभी नहीं आया है. So were you excited? What were your thoughts before coming to this show? This show is like typically ऐसा typical show नहीं है. Like this is a very new concept. ठीक है, पैरानॉर्मल रियलिटी शो, पैरानॉर्मल के साथ रियलिटी भी है, so that's something very new. So as a contestant also, as a seeker also, मेरी जर्नी काफ़ी अलग रही है, काफ़ी अच्छी रही है, और एज अ व्यूअर ऑल्सो मैं कह सकता हूँ कि लोगों को बहुत मज़ा आएगा ये शो देखने में. जिस तरीके का शो है, कॉन्सेप्ट है, होस्ट है, यू आर ऑल्सो देयर, सो पीपल आर गोना लव इट. मजे के साथ आई थिंक डर भी होने वाला है. या डर तो होगा, डर इज द मेन कॉन्सेप्ट हनी. डर नहीं लगेगा तो मज़ा कैसे आएगा. But were you scared when you actually got to know about the concept of the show? डर लगा था थोड़ा. मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि देयर आर क्लॉजेस ऑफ इनफिडेलिटी, तो तब मेरी थोड़ी फटी थी. बट या जब मैं शो पे था तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन से पहले, जब हमारी टीम्स बन रही थी, जब हम इन्वेस्टिगेशन पे जाने के लिए वेट कर रहे थे, तब मुझे इतना डर नहीं लग रहा था, क्योंकि दैट वाज माय फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन. आई वाज लाइक अरे जो भी होगा देखा जाएगा, क्या ही होगा. लेकिन आगे आगे और चीज़ें इंटेंस होंगी, तो उसमें मेरी फट रही थी. लेकिन पहले वाली इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल फटी नहीं. एंड आर्यन, जब भी हम एक रियलिटी शो करते हैं हमारे दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन होती है. जैसे मैंने भी किया तो मेरे भी दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन थी. सो जब आप इस शो में आए, आपके दिमाग में क्या एक्सपेक्टेशन था, कैसा ये शो होने वाला है और रियलिटी में कितना डिफरेंस था? सो आई थॉट कि हम जब हॉन्टेड लोकेशन पे जाएंगे तो हमारे साथ कैमरामैन होगा, क्रू होगा, माइक दादा होंगे, कम से कम 4-5 लोग होंगे, तो इतनी नहीं फटेगी. लेकिन जब पता चला कि सारा का सारा सेटअप हमारे में ही होगा, पूरा रिगन करके वी आर गोना गो, तब डर लगा कि हम तीनों ही होंगे. और सबसे ज्यादा डर तो तब लगा जब एक बंदे को रिंग मिल जाती है और दूसरा बंदा रिंग You are ढूंढने not जाता है. supposed to tell what is exactly going to happen, Aryan. Let's नहीं, keep it ये for... वो नहीं बता रहा मैं, वो नहीं बता रहा कि व्हाट हैपेंड. आई एम जस्ट टेलिंग कि वो जो एक बंदा होता है ना, जैसे अभी इस एपिसोड में एंजल थी, वो अकेले गई रिंग ढूंढने के लिए, तो उसे एक बंदे पे जो बीतती है वो सिर्फ वही जानता है. सब लोग अलग है, I know. तुम अलग जा रहे हो एक रिंग ढूंढने के लिए, तब जो फटती है ना वो वही जानता है बस. ओके. एंड आर्यन, ये शो का कॉन्सेप्ट जब आपको पता चला, देन उसके बाद आपको पता चला कि हमारे होस्ट अमित साध है, हमारे शो पे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स भी है पूजा एंड सरबजीत. सो ये सब चीजें जानने के बाद आपके दिमाग में क्या थॉट्स आए? वर यू एक्साइटेड, वर यू थ्रिल्ड और यू गॉट मोर स्कैर्ड कि ये शो इतना सीरियस लेवल पे है कि यहाँ पे एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी है? तब थोड़ा मेरे को लगा कि गेम जो शो है थोड़ा प्रो लेवल का है, जब हमारे पास एक्सपर्ट्स थे, क्योंकि उनको नॉलेज है इस चीज़ों के बारे में. उन्होंने इन सारी जगहों पे इन्वेस्टिगेशंस कर रखी हैं, सो दे नो कि क्या एक्सपीरियंस है, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है. वो चीज़ें वो शेयर करते हैं हमारे साथ, तो वो चीज़ें हमें हेल्प भी करती हैं. सो या दैट वाज समथिंग डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग एज वेल. ओके. एंड जब आपकी टीम फॉर्म हुई, सो ये आपकी विल से आपकी टीम फॉर्म हुई, जो आप 3 लोग थे, आप, ससा, मियान, या फिर कुछ ऑप्शन नहीं था तो आप लोगों ने टीम बनाई? व्हाट वर द थॉट्स? So, as Sahil and Parth and अनुभूति, वो रूम में रह गए. जो हुआ तब जब भी याद आ रहा है, वो रूम में रह गए थे और हम सब बाहर आए थे, क्योंकि हमने सोचा कि हम सब बाहर आकर के सब डिस्कशन करेंगे, उसके बाद होगा जो होगा. लेकिन ये तीनों बाहर आए ही नहीं. और सो या तो हमारे पास सिर्फ 6 ऑप्शन थे. लाइक आई हैड लाइक 5 ऑप्शन टू चूज फ्रॉम. और ससामी को फ्रॉम दैट टाइम ससामी को काफ़ी अच्छी लगी, मेरे को स्ट्रॉन्ग लगी, स्पेशली हाउ एडमेंट शी वाज ऑन हर ओपिनियन दैट कि ऐसा कुछ नहीं होता है. शी वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नॉन बिलीवर. मुझे ये लगा कि आई वांट मेरी टीम में थोड़े ऐसे लोग हों which is mix of everything. तो जैसे ससा like a very strong non-believer, on the other hand मियान is a very strong believer, मैं काफ़ी न्यूट्रल टर्म्स पे हूँ. तो मुझे लगा कि मेरी टीम में वैरायटी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि सारे नॉन बिलीवर हैं या सारे ही बिलीवर हैं. तो फिर शायद वो बात नहीं हो पाती जो अभी हमारी टीम में थी. इट्स लाइक इक्वल. ऑलराइट. सो बिफोर मियान एंड ससा कम्स, आई वांट टू नो कि जब आपको लंबी दहर माइंस के बारे में पता चला, एक्चुअली में वहां पे इतनी डेथ्स हुई हैं, एंटिटी है, वो भी एक मैनेजर की एंटिटी है,
उनके साथ और भी कुछ ऐसी एंटिटी है जो नेगेटिव है. सो व्हाट वर योर इमोशंस एंड थॉट्स कि क्या होने वाला है इस जगह पर? The story was actually very sad. 50,000 लोग मरे उस टनल में, लाइक इतनी दर्दनाक मौत मरे वो. दैट वाज वेरी सैड कि जिस तरीके से उनकी मौत हुई और जिस तरीके से वो मैनेजर्स थे और उससे पहले जो ब्रिटिशर्स थे जो उन पे इतना जुल्म कर रहे थे जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू मेक मनी. उनसे उन्होंने कभी भी उन वर्कर्स का, उन माइनर्स का ध्यान ही नहीं रखा. कि उनकी लिए सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, कुछ है कि नहीं है, उनका कभी ध्यान नहीं रखा. और जिसकी वजह से इतने सारे लोग मरे. फिर वही नहीं मरे, उनके बच्चे थे वहाँ पे. और वी डोंट नो कि कितने लोग थे और किस एज कैटेगरी से थे, लेकिन इतने सारे लोग मरे और उन सब की एंटिटीज अभी भी वहीं पर हैं. दे आर स्टिल स्टक देयर इन दैट सेम लूप. वो अभी भी उसी सैड कि अभी भी वो उसी चीज़ में फंसे हुए हैं, उसी से बाहर निकल ही नहीं पा रहे. उनकी एंटिटी को, उनकी आत्मा को कभी शांति मिल ही नहीं सकती, विच इज सैड. सो वर यू स्कैर्ड कि ऐसी जगह पे आप जा रहे हो जो इंडिया की वन ऑफ द हॉन्टेड लोकेशंस है, तो वहां पे कुछ शायद स्पिरिट्स एनकाउंटर हो जाए, मे बी समथिंग गोज रॉन्ग? वर यू स्कैर्ड? एज ए सेड, क्योंकि ये पहला एक्सपीरियंस था तो मैंने कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, तो मुझे उतना डर नहीं लगा. मुझे लगा था कि हाँ कुछ हो सकता है, क्योंकि ये सारे लोग कहीं ना कहीं बहुत फ्रस्ट्रेटेड है. इन लोगों पे बहुत जुर्म हुए हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. फिर बहुत दर्दनाक तरीके से इन लोगों की मौत भी हुई है. दैट वाज क्वाइट सैड. तो मुझे लगा कि जो एंटिटीज होंगी मोस्टली दे विल बी वेरी सैड एंड डिप्रेस्ड एंड लाइक दे मस्ट बी लैकिंग लव, अफेक्शन, ये सारी चीज़ों की कमी होगी उन्हें. तो मुझे ये चीज़ लगी. मुझे आई नॉट से मुझे बहुत डर लगा, लेकिन डर बाद में लगेगा जब. नो स्पॉयलर्स. बाद में क्या होने वाला है, वी आर नॉट सपोज टू टॉक अबाउट इट. या वी या आर या ओनली टॉकिंग अबाउट द या फर्स्ट एपिसोड दैट हैज बीन एयर्ड, जहां पे आपको कुछ नहीं पता है कि आपके साथ क्या होने वाला है. या कुछ नहीं पता मुझे क्या होने वाला है. यू नीड टू वॉच, यू गाइस नीड टू वॉच क्या होने वाला है. बट जो भी तो होगा बहुत आर्यन, मजेदार होगा. आई नो ऑडियंस के लिए बहुत सारी चीजें नहीं होने वाली. आई एम श्योर कि उनके भी एक दिमाग में एक इमेज है कि रियलिटी शोज ऐसे होते हैं, बट आई एम श्योर विद एवरी एपिसोड दिल अंडरस्टैंड कि ये शो बाकी शो जैसा नहीं है. ट्रू. सो कमिंग ऑन टू योर ओवरऑल जर्नी, अब तो शो हो चुका है. सो क्या आप बिलीवर थे, क्या नॉन बिलीवर थे, और मतलब क्या अभी एज अ पर्सन आप हो गए हो शो करने के बाद? एक सेकंड, वेट फॉर अ सेकंड. सो आई वाज ऑलवेज अ बिलीवर. एज आई सेड, मेरी जो स्टोरी भी थी उसमें मैंने बताया कि किस तरीके से वो बाबा जी की फोटो मैंने वहाँ देखी एंड एवरीथिंग. यस. तो ऐसा नहीं है कि आई वाज अ नॉन बिलीवर, आई वाज अ बिलीवर, आई स्टिल एम. लेकिन अगर मैंने कभी इस चीज़ पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना मैंने शो के बाद ध्यान दिया. सो शो के बाद जो हुआ दैट वाज इंटरेस्टिंग. इस शो की वजह से आई बिकेम अ वेरी स्ट्रांग बिलीवर. अभी तक आई वाज जस्ट अ बिलीवर, बट आफ्टर द शो आई बिकेम अ स्ट्रांग बिलीवर. आई एम श्योर ये हुआ होगा. एंड अभी आप लाइट्स वाइट्स ऑफ करके सो जाते हो? हाँ हाँ, अब तो आदत हो गई है. आई हैव माय डॉग, सो शी प्रोटेक्ट्स मी फ्रॉम एवरीथिंग, सो या. Wow. So thank you so much, Aryan, for joining थैंक in. यू, थैंक यू. Sessa और Mian join नहीं कर पाया due to some network issues. या But thank you so much for answering all the questions, and I wish you थैंक all यू, the best for your investigation ahead. थैंक यू सो मच. Thank you. Bye bye. बाय. I'll still see if Sessa and Mian are here, but I think they are not here. गाइज, आई एम श्योर आपने अभी तक आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल गई होगी हमारे मैम टीवी डार्क स्क्रोल के बारे में, जो इंडिया का ओनली एंड ओनली पैरानॉर्मल रियलिटी शो है. इस शो पे क्या होने वाला है, क्या सीकर्स करने वाले हैं, क्या पैरानॉर्मल वर्ल्ड के बारे में हम जानने वाले हैं, सब आपको थोड़ा सा क्लैरिटी तो आज की लाइव में मिल गया होगा. एंड अगर आपने अभी तक अगर देखा नहीं है ये एपिसोड, then I would say go and quickly watch our very first episode of MTV Dark Scroll on Geo Cinema. It will be coming on every Friday, Saturday, Sunday at 7 p.m. on Geo Cinema. You can watch this show alone, but let me tell you that you are not alone, and that you will get to know only when you watch this show. And lastly, मैं यही बोलना चाहूंगी आप सभी को कि guys, मैंने 2 रियलिटी शो कर लिए इससे पहले, ये तीसरा था. और इस तीसरे में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अलग रहा है. मेरे दिमाग में भी जो इमेज थी, एक
एक रियलिटी शो को लेके वो बदल चुकी है। एंड आई थिंक ये शो आई थिंक बहुत जरूरी था इंडिया में आना। एक तो इसलिए कि आपको पैरानॉर्मल वर्ल्ड के बारे में जानना बहुत जरूरी है बिकॉज ये एग्जिस्ट करता है। एंड आपको एक्चुअली क्लैरिटी मिलेगी कि कभी अगर लाइफ में आपका कभी सामना हो जाए सो यू विल नो कि हाउ टू डील विद इट। एंड सेकेंडली रियलिटी शो को लेके लोगों के दिमाग में जो इमेज है ना वो ब्रेक होना भी जरूरी है उतनी ही, बिकॉज दिस इज ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज अ वेरी वेरी डिफरेंट रियलिटी शो जिसमें रियलिटी का आर को आप 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हो, उतना रियल रियलिटी शो है। सो इफ यू हैवंट वॉच्ड इट, डू वॉच दिस शो विच इज एयरिंग ऑन एवरी फ्राइडे सैटरडे संडे एट 7 p.m. on Jio Cinema. And I'll see you guys in another live with our seekers. Thank you so much for joining in. Bye bye.